नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल आई मैथ्यू पर। जैसा कि आपको पता है, कुछ टाइम तक हमने अभी रिट एग्जाम के बारे में बात करी थी। ठीक है, अब हमारा टारगेट है जो रेलवे का एग्जाम है, असिस्टेंट लोको पायलट का सीबीटी 2 जो है वो, और जिसका एग्जाम है 19 और 20 मार्च को। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी तक जो भी सीबीटी 2 का हमारे एग्जाम हुए हैं, उन एग्जाम में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, ताकि जितने भी हमारे पास अब दिन बचे हैं 15-20 दिन, उन 15-20 दिनों में आप उन टॉपिक पर विशेष ध्यान दे सकें। तो पूरा एनालाइज किया है मैंने, हर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन कितनी कौन सी शिफ्ट में आए, पूरी अभी आपके सामने टेबल बनी हुई है, वो आ जाएगी। उससे आपको ये पता चलेगा कि ये टॉपिक तो आपको मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाने हैं। जैसा कि आप थंबनेल पर देख सकते हैं, अब तो 25 नंबर पक्के। तो 25 नंबर अगर आपको पक्के करने हैं, तो जो मैं बता रहा हूं 10-15 मिनट तक आने वाले जो है समय, उसमें उसको ध्यान से सुनिएगा और उसको समझिएगा और उसके अनुसार तैयारी कीजिएगा। और क्लास के लास्ट में आपके लिए एक विशेष सूचना रहेगी, उसको भी जरूर सुनिएगा, जो कि आने वाली क्लासेस के लिए होगी। सीबीटी 2 के लिए मैथमेटिक्स की मैं किस तरह से क्लासेस लेकर आ रहा हूं, उसकी डिटेल भी आपको लास्ट में बताऊंगा। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, एएलपी सीबीटी 2 मैथमेटिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि 25 नंबर की आती है। जो आपका पार्ट ए होता है, उसके अंदर 25 नंबर की मैथमेटिक्स और 25 नंबर की रीजनिंग आती है। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आज तक सीबीटी 2 में आए हैं, ये पूरी जानकारी आपको इस एक वीडियो में ही दे दी जाएगी। चलिएगा, आपके सामने ये इंडेक्स बनी हुई है, एक टेबल बनी हुई है। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो है वो आपके सामने है, और टॉपिक वाइज क्वेश्चन किस तरीके से है, चैप्टर के नाम लिखे हुए यहाँ पर आपके सामने। जैसे कि पहला चैप्टर है कौन सा, पाइप एंड सिस्टम है। 21 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था, उसमें जो 3 शिफ्ट हुई थी, एक सुबह शिफ्ट हुई थी, एक दोपहर को शिफ्ट हुई थी और एक शाम को 4 बजे जो शिफ्ट हुई थी। उसी तरह से 22 जनवरी 2019 को जो 3 शिफ्ट हुई थी, इसी तरह से 23 जनवरी 2019 को जो 3 शिफ्ट हुई थी, लास्ट यही पेपर हो रखा हमारा एएलपी सीबीटी 2 के लिए। तो उसी को एनालाइज कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया मिल जाए किस टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस आपको देनी है। तो कुल मिलाकर 9 पेपर का एनालाइज आपके सामने किया जा रहा है, ताकि आपको ये पता चले कि कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, और कौन सा कम महत्वपूर्ण है तो उसे समय मिले तो करना है या नहीं करना है, वो आपका डिसीजन है। चलिए, पाइप एंड सिस्टम मतलब नल और टंकी से 21 जनवरी 2019 की पहली शिफ्ट को 2 सवाल आए थे, सेकंड शिफ्ट में 1 सवाल आया था और तीसरी शिफ्ट में 2 सवाल आए थे। 22 जनवरी को पहली वाली शिफ्ट में 2 सवाल, दूसरी वाली में 2 सवाल, तीसरी वाली में 2 सवाल। 23 जनवरी को पहली शिफ्ट में 1, दूसरी में 1 और तीसरी में 1। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, पाइप एंड सिस्टम मतलब नल और टंकी से कुल मिलाकर जो सवाल आए हैं, तीनों तारीखों को तीनों शिफ्टों में टोटल 14 सवाल हमारे सामने आए हैं। ठीक है, इसी तरह से नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस, स्पीड, एज, सीआई, डिस्काउंट, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, मीन, मीडियन, मोड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D, एलजेब्रा, डीआई, डीआई मतलब ग्राफ वाले, हाइट एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, इन सब टॉपिक के बारे में आपके सामने चर्चा की गई है। पूरी टेबल बनी हुई है, आप आराम से उसे देख सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपके सामने आए हैं। तो फाइनली अगर मैं यहां पर देखूं, जो कि मैं आपको मेन पॉइंट आपको बताना चाहूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरा एनालाइज करने के बाद में हम ये जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, इस पर ध्यान दें, तो इससे ये पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो कि 33 है, वो आपके टॉपिक नंबर सिस्टम में से आए हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी इसको तो देनी ही है आपको। ठीक है, फिर 33 के बाद में अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, जो कि चॉइस नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं मेरे को, 24 दिखाई दे रहे हैं, जो कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से आए हैं। तो सेकंड प्रायोरिटी इसको देनी ही है। फिर अगर मैं बात करूं चॉइस के बाद में,
तो चॉइस के बाद में मैं देख सकता हूं 16 जो है वो प्रश्न आए हैं कुल मिलाकर 9 शिफ्टों में 3 तारीखों को, जो 2019 को एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था वहां पर, और वो है आपके प्रॉफिट एंड लॉस। तो थर्ड प्रायोरिटी इसको देनी ही है। फिर अगर मैं बात करूं 16 के बाद में, तो 14 जो सवाल आए हैं वो 14 सवाल आए हैं आपके कहां से, पाइप एंड सिस्टम से। तो इसका मतलब चौथी प्रायोरिटी आपको, प्रायिकता जो है, प्रायिकता मतलब आपको अगर क्रम रखना है कि कौन से क्रम में आपको चैप्टर करने हैं, तो चौथे नंबर पर आपका चैप्टर होना चाहिए पाइप एंड सिस्टम, मतलब नल और टंकी। तो इस पूरे को एनालाइज कर कर मैं आपके सामने ये बात कह सकता हूं कि ये जिस सीक्वेंस में आपके सामने लिखे हुए हैं टॉपिक, ये उतने ही इंपॉर्टेंट है जिस सीक्वेंस में ये लिखे हुए हैं। फर्स्ट नंबर की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट नंबर के लिए कौन सा आपका संख्या प्रणाली, जिसमें आपने देखा अभी कितने सवाल आ रखे हैं, टोटल 33। दूसरे नंबर पर आपका समय, दूरी और गति, जिसमें आप देख सकते हैं कितने सवाल आ रखे हैं आपके सामने, 24। फिर आप देख सकते हैं कितने, 16 जो कि लाभ हानि के हैं, तो वही तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है। फिर आपका सरलीकरण, फिर पाइप और टंकी, सरलीकरण और पाइप और टंकी से आप देख सकते हैं 14 सवाल दिख रहे हैं। सरलीकरण से भी आप देख सकते हैं कितने सवाल है, 14 सवाल ही है। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो टेबल आपके सामने बनी हुई है, ये साफ साफ लिखा हुआ है पिछले वर्षों के पेपरों के अनुसार महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है उनका सीक्वेंस है। ये क्या सीक्वेंस है आप आराम से देखिए। फर्स्ट आपको प्रायोरिटी इसको देनी है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिर ये इधर 7, 8, 9, 10, 11, 12 और कितना 13। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के टॉपिक आपको करने नहीं है, टॉपिक तो वो भी करने हैं, लेकिन सबसे पहले इनको करने हैं, क्योंकि 2019 का जो पेपर है हमारा सीबीटी 2 एएलपी का, उसका पूरा का पूरा निचोड़ आपके सामने मैं लेकर आया हूं, और उससे ये साफ पता चलता है कि किस टॉपिक से कौन सी शिफ्ट में कितने प्रश्न आए। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये जो आपके सामने क्रम है टॉपिक्स का, इसी क्रम को फॉलो कीजिएगा, इसको मत छोड़िएगा, इसको भी मत छोड़िएगा, इसको भी मत छोड़िएगा। वैसे तो एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, लेकिन इनको ध्यान में जरूर रखना है। पहले आपको इनको फॉलो करना है, इनको ध्यान रखते हुए पहले इनके प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड क्या कहती है। परीक्षा की योजना मतलब परीक्षा की स्कीम, क्या एग्जामिनेशन स्कीम है, वैसे तो आपको पता होगा, पर फिर भी एक बार आपको वापस ध्यान करवा देते हैं। सेक्शन है आपका मैथमेटिक्स का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। तो इसके आपके सवाल कितने आएंगे आपको पता है, 25 सवाल आएंगे। इसके भी सवाल कितने आएंगे आपके, 25 सवाल आएंगे। जनरल साइंस और ड्राइंग जो है उसके सवाल कितने आएंगे, 50 आएंगे। तो 25, 25 और 50 टोटल कितने हो गए आपके सामने, ये 100। तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हो कितने आएंगे, 100 आएंगे। नंबर भी कितने होंगे, 100 नंबर के ही होंगे, और आपको समय मिलेगा 90 मिनट का, मतलब 1.5 घंटे का समय मिलेगा। ये जो है ये आपका पार्ट ए कहलाएगा। ठीक है, और ये है आपका जो भी ट्रेड होगी आपकी, वो पार्ट बी कहलाएगा, जो कि कितने नंबर के नंबर कितने होंगे क्वेश्चन के, 75, और उसमें नंबर भी कितने होंगे, 75, जिसके लिए आपको 60 मिनट अलग से मिलेंगे। ये जो आपका पार्ट बी है, ये पार्ट बी केवल और केवल आपको क्वालिफाई करना है, जिसमें 35% आपको नंबर लाना आवश्यक है। ठीक है, तो कुल मिलाकर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 175। ठीक है, और अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपके कितने हो जाएंगे, 175। ठीक है, और समय जो है वो कितने का हो जाएगा आपका, 2.5 घंटे का। ठीक है, 90 मिनट उधर और 60 मिनट इधर। चलिए अब सिलेबस क्या है आपका मैथमेटिक्स का, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते। तो सिलेबस आप देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, आपको पता ही होगा क्योंकि आपने सीबीटी 1 भी पढ़ा ही होगा। तो सिलेबस अगर आप देख रहे हैं तो नंबर सिस्टम है। ठीक है, फिर वी बॉड मास या सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन कह दीजिए, दशमलव, फिर फ्रैक्शन मतलब भिन्न, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात समान अनुपात, प्रतिशत, क्षेत्र मिति जिसमें 2D 3D दोनों आ जाएगी, समय और क्या कार्य, समय और क्या दूरी, एसआई और सीआई, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीज गणित आपके, फिर ज्यामिति, ज्यामिति में आप बहुभुज देखेंगे, रेखा एवं कोण देखेंगे, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के बाद आपका
ये मीन मोड मीडियन जो होता है वो, स्क्वायर रूट वर्गमूल, एज कैलकुलेशन मतलब क्या, आयु वाला, जो कि आपके कई बार रीजनिंग में भी प्रश्न आ जाता है, क्लॉक और कैलेंडर जो कि वैसे रीजनिंग का टॉपिक है, उसमें अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैथमेटिक्स में आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, और इसके प्रश्न रीजनिंग में आ जाते हैं तो मैथमेटिक्स में मिलेंगे नहीं। पाइप एंड सिस्टम मतलब नल एवं टंकी, आगे लिखा हुआ एक्सेट्रा मतलब बचे हुए और भी कुछ टॉपिक जो भी हो, लेकिन इनसे बाहर प्रश्न आता नहीं है, तो इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है, तो प्रश्न आने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये तो आपको जानकारी हो गई आपका जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड, और आपको ये जानकारी हो गई कि आपको कौन से टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। अब बात ये है, जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा था कि आपको इस चैनल पर अब क्या मिलने वाला है, तो पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र है उन सभी प्रश्न पत्रों से जितने भी क्वेश्चन पेपर है, उन सभी क्वेश्चन पेपर से आपको PYQ की सीरीज मिलने वाली है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज मिलने वाली है, जिसमें रोज प्रतिदिन 2 वीडियो क्लास आपके सामने आएगी, मतलब 2 पेपर आपके सामने आएंगे। जैसे कि 2019 की बात करूं मैं, 23 जनवरी को 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 जो है वो एक दिन अपलोड होगी इस चैनल पर, सुबह और शाम। फिर अगले दिन 23 जनवरी की शिफ्ट 3 और 22 जनवरी की शिफ्ट 1 जो है वो अपलोड होगी। केवल हम बात करेंगे जो मैथमेटिक्स के प्रश्न थे, जो केवल और केवल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे, उनके बारे में। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज से ही पहली क्लास आ जाएगी आपके सामने। ये क्लास आप देख रहे हैं, इसके कुछ ही देर बाद में, 2-3 घंटे बाद में, फर्स्ट जो है 23 ऑफ जनवरी 2019 की जो फर्स्ट शिफ्ट है, जिसमें 28 या 29 प्रश्न आ रखे हैं, वो सारे के सारे प्रश्न मैथमेटिक्स के आपके इसी चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। केवल प्रश्न नहीं होंगे, केवल उनके आंसर नहीं बताए जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं सभी प्रश्नों का विस्तृत समाधान किया जाएगा, डिटेल आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा। ऐसा नहीं है सिर्फ प्रश्न और जो 4 ऑप्शन है वो आ गए और सीधा ऑप्शन टिक कर दिया, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा विथ कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से ये उत्तर निकल कर आ रहा है। चलिए, बाकी लास्ट में जाते जाते यही, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली क्लासेस के बारे में सारी जानकारी मिल पाए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हो चैनल पर, जो भी अपडेट हो चैनल पर नई क्लासों के लिए, नई न्यूज के लिए, वो आप तक पहुंच पाए। और इस क्लास को शेयर करना ना भूले, ताकि आपको अगर इसका फायदा मिल रहा है तो जो दूसरे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इसका भरपूर फायदा उठा पाए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं तो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। अगर वीडियो पसंद आया और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और भी अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।